Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our previous lecture, we had started litho, right? हमने previous lecture में litho start किया था. So उसमें हमने paragraph number 1, 2, 3, 4 and 5. हमने 5 तक किया था और 6 1 भी हमारा हो गया था, right? I don't think so. उसके related आपको कोई भी doubts होगा. So today we are going to do paragraph number 7. So जल्दी से अपना लिखो निकालो और उसमें page number 4 में जाओ. मतलब last topic 7th one में. See, मैं read कर रही हूँ. ये already आपका हो गया है, right? हमने book में जो text book में था वो हमने already read and explanation कर लिया था. सो और एक बार मैं रीड करके आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. ओके ओके. सो आप सबके पास रेडी है लिखो. ओके. सो उसमें 7 पैराग्राफ देखो. फॉर मैनी इयर्स क्लाइंबर ट्राइड एंड फेल्ड टू रीच द summit of Mount Everest. फॉर मैनी ईयर्स मतलब बहुत साल ट्राई करने के बाद, मतलब बहुत साल ट्राई किया क्लाइंबर्स ने माउंट एवरेस्ट के सुमित मतलब टॉप तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की सब क्लाइंबर्स ने. इन 1953 द ब्रिटिश पुट एवरीथिंग दे हैड टू गिवन इन वन मोर ट्राई. In 1953, the British put everything they had into given it one more try. 1953 में British मतलब out of India के जो people है British, so उन्होंने try किया, last try किया कि चलो और एक बार हम try करते सुमित तक पहुंचने मतलब top तक पहुंचने का. See, suppose this is Mount Everest, right? ये जो टॉप है इसे क्या कहते हैं? सुमित. क्या कहते हैं? सुमित. सो उन्होंने बोला गिविंग इट वन मोर ट्राई, और एक बार ट्राई करते 1953 में. They hoped that climber could reach the top in the time of the coronation of Queen Elizabeth. वो ऐसा तो सोच रही थी कि उनके जो ब्रिटिश थे वो सुमित तक पहुंच जाए. कोरोनेशन ऑफ एलिजाबेथ. कोरोनेशन मतलब क्या होता है? किंग या तो क्वीन को सिलेक्ट करना या तो सिलेक्ट करके उन्हें सम्मान देना. तो वो ऐसे आशा रखते थे, होप दैट, उनको ऐसी आशा थी, होप मतलब आशा थी कि जो क्लाइंबर्स है क्वीन एलिजाबेथ को जब उनका कोरोनेशन होगा, जब उनको किंग क्वीन बनाया जाएगा, उसके पहले ही वो वहां तक पहुंच जाए. The different climbers from all over the world were chosen to make the trip. Yes, पूरे वर्ल्ड में से यहाँ वहां से क्लाइंबर्स आए थे चढ़ने के लिए. 10 different climbers, 10 climbers थे, 10 climbers थे जो चढ़ने वाले थे. क्लाइंबर मतलब जो चढ़ते हैं ना उसे क्लाइंबर कहते हैं. ओके. सो 10 क्लाइंबर थे पूरी वर्ल्ड में से. 10 पीपल आए थे ट्रिप के लिए. इन अप्रैल एंड मई supplies were relayed up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet. Yes, 1953 में अप्रैल और मई के बीच में ये सब हुआ. सप्लाईज वर रिलीड अप टू द माउंटेन. अभी पूरा माउंटेन चढ़ोगे तो आपके पास सभी चीज एट वंस होगा, ये नहीं है. और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा. सो वो जैसे ऊपर जा रहे थे तो 1000 या 2000 फीट में उसको कैंप बनाकर रहना पड़ रहा था. बिकॉज धीरे धीरे जैसे जा रहा था ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, उनको रेस्ट भी चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं चढ़ सकते बिकॉज
फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर तक है, फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक है। इट्स सो हाई, कितना बड़ा है। सो उसमें तो टाइम भी लगेगा और रेस्ट भी चाहिए, कंटिन्यूसली कोई चढ़ नहीं सकता। सो एवरी 1000 to 2000 फीट में वो रेस्ट ले रहे थे। डन, ओके। सो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट अस रीड इट। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box given। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, राइट? MCQ है ना ये। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the given box। इसमें नंबर 1, campus was set up every, campus कहाँ सेटअप हुआ था? campus were set up every, कहाँ हुआ था? ऑप्शन A 10 to 20 फीट में, ऑप्शन B 100 to 200 फीट में, ऑप्शन C 1000 to 2000 फीट में, या ऑप्शन D 10,000 to 20,000 फीट में। यस, ऑप्शन C 1000 to 2000 फीट में। यहाँ बॉक्स में लिखो C। डन। कहाँ सेटअप हुआ था? 1000 to 2000 फीट में। सो व्हाट इज द आंसर? C। यहाँ बॉक्स में लिखो C। द नंबर 2, द ब्रिटिश wanted to reach the top in time for Queen Elizabeth। किसके लिए वो ब्रिटिश पहुंचना चाहते थे? क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान के लिए। सो कोरोनेशन, बर्थडे, एनिवर्सरी या वेडिंग के लिए? यस, ऑप्शन ए कोरोनेशन के लिए। बॉक्स में ऑप्शन ए लिखो। ऑप्शन ए कोरोनेशन, मतलब किंग या तो क्वीन चूज करते हैं, उसे कोरोनेशन कहते हैं। सो कैंपस का कहाँ सेटअप कर रहे थे? एवरी 1000 to 2000 फीट में कैंपस सेट कर रहे थे। द ब्रिटिश वांटेड टू रीच द टॉप इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्या? कोरोनेशन। कौन से? एलिजाबेथ का क्या होने वाला था? कोरोनेशन होने वाला था। शी वाज बीइंग सिलेक्टेड एज अ क्वीन, इसलिए उनका कोरोनेशन था, सम्मान था। डन। चलो ये फटाफट लिख लो। ओके, सो नाउ आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। सी अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट स्पोर्टमैन, स्पोर्ट पर्सन। राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। अभी आपको पैराग्राफ लिखना है अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन के ऊपर। ओके, उनके रिलेटेड। स्पोर्ट पर्सन कोई भी हो सकते हो। ओके, आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिख सकते हो। सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, अभी नया जो है नीरज, राइट, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो।
आपको जिसके बारे में लिखना हो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ सचिन तेंदुलकर का लिखवा रही हूँ। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप ये पैराग्राफ लिखना। अगर कोई और अच्छे लगते हैं स्पोर्ट पर्सन में तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। ओके, सो पैराग्राफ लिखिए आप। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना तो ऐसे थोड़ी स्पेस रख देते हैं आगे से, 3 फिंगर्स लेफ्ट करके आप लिखोगे। सचिन तेंदुलकर, मेरे साथ लिखना तो मेरे साथ लिखो, और अगर पहले समझ लेना तो समझ लो और फिर लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, सचिन तेंदुलकर is my favorite favorite sport, 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 sportsman. Okay, Sachin Tendulkar is my favorite sportsman. Sachin Tendulkar मेरा favorite sportsman है। He became the youngest, youngest youngest test player to play for his country, country. So he became the youngest test player to play for his country. वो सबसे youngest मतलब सबसे छोटे प्लेयर थे इंडिया के लिए खेलने के लिए। ओके, अपने कंट्री मींस इंडिया, इंडिया में से वो सबसे छोटे टेस्ट प्लेयर थे। टेस्ट प्लेयर मतलब जो खेल रहे थे, ओके, इंडिया के लिए। तो सबसे छोटे प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया के लिए खेला था। He was born, born in Mumbai, Mumbai. He was born in Mumbai on 24th April 1972. Yes, he was born in Mumbai. उनका बर्थ प्लेस कौन सा है? मुंबई। और बर्थ मंथ और ईयर कौन सा है? 24 अप्रैल 1972 में उनका बर्थ हुआ था मुंबई में। He has heated 100 in ODI and Test cricket. Yes, उन्होंने 100 हिट किए थे ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में। He had hit 100 in ODI and Test cricket. Sachin is also known as
क्रिकेट का देवता माना जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट. His nickname cricketer, his nickname in cricket are the Little Master, Little M-A-S-T-R, Master, Little Master, and Master Blaster. सो उनका निकनेम क्या था क्रिकेट के वर्ल्ड में? द लिटिल मास्टर एंड मास्टर ब्लास्टर. उन्हें निकनेम से ऐसा जाना जाता है. मास्टर ब्लास्टर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर. लाइक दैट. He received many awards. He received many awards, 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 but he became the first person, the first sports person to get the Bharat Ratna, to get the Bharat Ratna. Yes, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले, बट वो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था. डन. आपको भी ऐसे ही लिखना है. पैराग्राफ लिखते टाइम ऐसे इतनी स्पेस रखो. आप आपके बुक में 3 फिंगर्स या 4 फिंगर्स की स्पेस रख के स्टार्ट कर सकते हो. ओके. So Sachin Tendulkar is my favorite sportsman. He became the youngest Test player to play for his country. He was born in Mumbai on 24th April 1972. He has hit 100 in ODI and Test cricket. Sachin is also known as God of Cricket. His nickname in cricket are the Little Master and Master Blaster. He received many awards, but he became the first sports person to get the Bharat Ratna. Done. You can write this in this manner from the board. Okay.